यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग के इस लेसन में किसी बात की सहमति के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। कोई भी चीज़, किसी ने कोई राय दी है, कोई बात कही है, तो आप उसमें सहमत हैं या असहमत हैं, उसके तरीके जो है, कितने तरीके से आप हिंदी में बस उत्तर दे सकते हैं। थोड़ा सोच के बताइए कि हिंदी में भी आप कितने तरीके से उसका आंसर दे सकते हैं। अच्छा, इंग्लिश में कितने तरीके से आप आंसर दे सकते हैं? 9 तरीके नहीं, 20 तरीके नहीं, इससे भी ज़्यादा, 50, लगभग 100 तरीकों से, 100 तरीकों से आप इस किसी की भी बात की राय का सहमति से आंसर दे सकते हैं। क्या संभव है ये? तो आप देखते हैं कि कितने, लगभग 100 तरीकों से आप किसी भी राय का आंसर किस तरीके से दे सकते हैं। किसी ने कहा भाई मैच में इंडिया पाकिस्तान को हराएगी, कोहली सेंचुरी बनाएगा, तेंदुलकर बहुत बढ़िया खेलेगा, जो कुछ भी है, तो उसकी राय के लिए देखिए यस प्लीज़, पहला उत्तर ये हुआ। किसी ने कोई राय दी, यस प्लीज़। सेकेंड हुआ यस यू आर राइट, यू आर श्योर, सर्टेन, निश्चित, श्योर भी निश्चित, कॉन्फिडेंट, आप कॉन्फिडेंट है, डेफिनेट, तो इस तरह क्लियर। तो इस तरीके से कोई भी बात की राय को आप उत्तर दे सकते हैं। यस प्लीज़, यू आर राइट, यू आर श्योर, सर्टेन, कॉन्फिडेंट, डेफिनेट। इसमें थोड़ा सा और अपन इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। श्योरली, श्योर से श्योरली भी कर सकते हैं। सर्टेन, सर्टेनली, कॉन्फिडेंटली, डेफिनेटली, क्लियरली। तो 10-15 तरीके तो ये हो गए। इसके बाद फिर देखिए आई थिंक, आई शैल डू सो, आई थिंक यू आर श्योर, आई थिंक सर्टेन, आई थिंक कॉन्फिडेंट, आई थिंक डेफिनेट, आई थिंक क्लियर, आई थिंक कॉन्फिडेंट। और देखिए आई थिंक वी आर श्योर, यू आर श्योर, दे आर श्योर, आई थिंक वी आर सर्टेन, आई थिंक यू आर कॉन्फिडेंट, आई थिंक यू आर डेफिनेट, आई थिंक यू आर क्लियर, यू आर राइट। इसके बाद 5-6 तरीके ये हुए। फिर देखिए इट इज़ सर्टेनली, इट इज़ श्योरली, इट इज़ अनक्वेश्चनेबली, बिना कोई इस पर कोई प्रश्न ही नहीं उठा सकता। इट इज़ अनक्वेश्चनेबली, इट इज़ इंड्यूबिटेबली, निश्चित रूप से, इट इज़ इंड्यूबिटेबली। अब इसमें अगर याद करना तो इंड्यूबिटेबली, निश्चित रूप से, इसका मतलब होता है। इट इज़ कॉन्फिडेंटली, इट इज़ पॉजिटिवली, जो कुछ आपने बात कही है पॉजिटिव, इट इज़ क्लियरली, इट इज़ डेफिनेटली, इट इज़ इंडीड, वास्तव में, इट इज़ राइट, इट इज़ ट्रू, इट इज़ एक्यूरेट। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो कितने तरीके से आप किसी भी बात को, राय को पॉजिटिवली बता सकते हैं। इट इज़ एक्यूरेट, इट इज़ एग्जैक्ट, बिल्कुल सही, इट इज़ कोराक्यूरेट, इट इज़ प्रॉपर, उचित, इट इज़, अब ये तो इट इज़ ट्रूथफुल, इट इज़ करेक्ट। ये थोड़ा सा नेगेटिव है, नेगेटिव को अपन बाद में देखेंगे। तो ये देखिए आप 15-20 तरीके के तो ये हो गए, 15-20 तरीके के ये हो गए। सैकड़ों तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। अब इसमें आपको इसमें याद क्या करने, ये वर्ड याद करने, आई थिंक यू आर, आई थिंक वी आर, आई थिंक दे आर, आई थिंक ही इज़। एक अगर कोई एक व्यक्ति की राय के बारे में है तो आई थिंक ही इज़ राइट, आई थिंक ही इज़ सर्टेन, आई थिंक ही इज़ श्योर। शी के लिए आई थिंक शी इज़ श्योर, आई थिंक शी इज़ सर्टेन, आई थिंक शी इज़ कॉन्फिडेंट। इसके बाद इट इज़ श्योर, इट इज़, केवल इतना सा याद करना, इट इज़, इट इज़, इट इज़, खूब सारे सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यू आर क्वाइट राइट, अब इसमें क्वाइट और जुड़ गया, यू आर क्वाइट राइट, बिल्कुल सही है। यू आर क्वाइट श्योर, बिल्कुल निश्चित है।
you are quite certain, you are quite confident, you are quite convinced, जो समझ गया, you are quite convinced, समझ में जो आ चुकी बात, you are quite definite, you are quite clear, you are quite right, you are quite sure, you are quite certain. इसके बाद खुद के लिए I am agree with you, I am sure with you, I am certain with you, I am confident, convinced, मैं समझ चुका हूँ, I am convinced with you, I am confident with you, I am definite with you, I am clearly भी कर सकते, I am clearly with you, I am cleared. इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ओके एवरीबडी with you, okay everybody will with you, okay everybody will agree with you, okay everybody will disagree, अगर असहमत है तो disagree with you, everybody with pleased, खुश होगा, okay everybody will pleased with you, okay everybody will satisfied with you. तो देखिए आपके वोकेबुलरी भी बढ़ रही है, इसमें नए नए वर्ड्स आपको आ रहे हैं और याद करने में भी आसानी होगी क्योंकि एक से वर्ड्स चल रहे हैं ये. ओके एवरीबडी विल कंटेंट विद यू, ओके एवरीबडी विल डिलाइटेड, खुश होगा, एनचेंटेड होगा, एनामोर्ड, एवरीबडी विल एनामोर्ड, एवरीबडी विल चार्म्ड विद यू. अब ये यू को चेंज भी कर सकते हैं खुद के लिए, तो ओके एवरीबडी विल एग्री विथ अस, हमारे से सहमत होगा, उनके लिए तो देम लग जाएगा, ओके एवरीबडी विल एग्री विथ देम, है ना, यू की जगह देम आ जाएगा. अगर कोई और लोगों के लिए, अगर एक व्यक्ति के लिए जेंट्स है तो क्या लगेगा, हिम, ओके एवरीबडी विल एग्री विथ हिम, ओके एवरीबडी विल एग्री विथ मी, मेरे से सहमत होगा क्योंकि मेरी बात को सब मानेंगे. ओके एवरीबडी विल एग्री विथ हर, लेडीज़ के लिए अगर कोई आ रहा है तो उसके लिए शी का हर बनेगा. और ये सारे के सारे वर्ड्स आप वापस से यूज़ कर पाएंगे. ओके एवरीबडी विल प्लीज्ड विथ हिम विथ हर, ओके एवरीबडी विल सेटिस्फाइड विथ हिम विथ हर. तो यहाँ पर देखिए विल का यूज़ किया गया है ना. तो इस तरीके से, और इसमें जो है वर्ब लगेगी. नेक्स्ट है ऑल दैट इज़ ट्रू. ऑल, अब इसमें याद, ये जो बॉक्स में केवल इतने से याद करने हैं आपको. ऑल दैट इज़ ट्रू, ऑल दैट इज़ राइट, ऑल दैट इज़ फैक्चुअल, सच्चाई, ऑल दैट इज़ एक्यूरेट, ऑल दैट इज़ करेक्ट, ऑल दैट इज़ प्रॉपर, ऑल दैट इज़ एग्जैक्ट, ऑल दैट इज़ फॉल्स. तो यहाँ पर देखिए आप कितने से याद करने हैं. आई थिंक, वी आर, यू आर, इट इज़. नेक्स्ट है यू आर क्वाइट, यू आर क्वाइट, यू आर क्वाइट, यू आर क्वाइट. आई एम, वी आर, यू आर, दे आर, है ना. आई के साथ एम लगेगा, वी के साथ आर लगेगा, दे के साथ आर लगेगा, यू के साथ आर लगेगा. ही शी होता है ही इज़ एग्री, शी इज़ एग्री, इट इज़ एग्री, मोन इज़ एग्री, सोन इज़ एग्री, शीला इज़ एग्री विथ यू, विथ हर, विथ, है ना. तो यहाँ पर ये विशेषता लग रही है इसलिए इज़ एम आर का यूज़ कर रहे हैं. भूतकाल अगर है तो आई वॉज, शी वॉज, मोहन वॉज, ही वॉज, शी वॉज, है ना. और बहुवचन है तो यू वर, दे वर, वी वर. भूतकाल में बहुवचन है तो उसमें वर का यूज़ किया जाएगा. और या एवरीबडी विल बी सेट प्लीज्ड, और वर्ब की आ रही है तो फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी. विशेषता आ रही है तो बी लग जाएगा. एवरीबडी विल बी प्लीज्ड विथ यू. ऑल दैट इज़, ऑल दैट इज़, ऑल दैट इज़, ऑल दैट इज़. तो ये आप 2 मिनट इसको लर्न कर लीजिए. आशा है आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, पसंद आई होगी. तो आपके फ्रेंड्स के साथ में इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. आज की इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू वेरी मच.